हो गया? ठीक। आइए, अभी हम लोग डिस्काउंट को स्टार्ट कर रहे हैं, और चाहे 6 to 8 हो, 9 10th हो, आप दोनों के लिए डिस्काउंट अति महत्वपूर्ण है, 1 to 5 के लिए भी। ठीक है, तो डिस्काउंट पे हम लोग बात करें अभी। ये चूंकि 3 घंटे का चैप्टर है, तो 3 घंटे हमको पढ़ाने में लगेगा कम से कम टारगेट के लिए। फाउंडेशन तो 15 20 दिन चलता है, तो अलग चीज़ है। तो डिस्काउंट जब भी हम टारगेट के लिए पढ़ाते हैं तो 2 से 3 घंटे, 3 घंटे में आपको प्रयास करेंगे पूरा इसको समझा दें। 1 घंटे में थ्योरी समझ में आएगा, और 2 घंटे कम से कम इसको क्वेश्चन में लगेगा। आइए देखिए, क्या होता है डिस्काउंट, पहले इसको समझते हैं मेरे दोस्त। जब प्रॉफिट लॉस के अंदर डिस्काउंट ऐड हो जाता है, तब आप एक बिजनेसमैन बनते हैं। और जब प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट के साथ साथ बेईमान दुकानदार ऐड हो जाता है, यानी बेईमानी करना सीख लेते हैं, तब आप प्योर बिजनेसमैन बनते हैं। ठीक है, तो बेईमानी करना आपको हम रातें में सिखा देंगे, एगो 2 घंटा का आ जाएगा, बेईमानी सीख लीजिएगा। ठीक है, हाँ। 2 घंटे, अरे मजाक कर रहे हो? देखो भाई, जो बेहतर किया हुआ है, इससे बेहतर मैं इस वक्त नहीं कर सकता हूं, आपके लिए वो करना है। चाहे उसके लिए क्या होगा, अगर एक एक 2 घंटे का वीडियो पढ़ ही लेना पड़ा तो कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा, तो क्या बोलते, नसीब खराब नहीं हो जाएगा, लेकिन इस वक्त उससे बेहतर नहीं हो सकता। मैंने कुछ ही दिन पहले उसको कराया है। सबको मैंने वहां पर भी सबको कहा कि बेईमान बन जाओ उसी को देख के। ठीक है, हाँ, बाकी सिखाते हैं ऐसे लुभाना है, डिस्काउंट मतलब लुभाना होता है। आइए, मान लो कि मैं, छोड़ो ना भविष्य की बात भविष्य में, पहले आप वर्तमान की बात करो मेरे दोस्त। पहले कोई वस्तु खरीदा जाता है, ठीक है। देखो, मान लो कि तू मुसल्लापुर हाट में, ठीक है, सब्जी बेचता है। ओके, अब मुसल्लापुर हाट में अगर तू सब्जी बेचता है, किराना स्टोर है मान लिया जाए, तो आप क्या करेंगे एज ए दुकानदार? पहले आप वस्तु खरीदेंगे। अब वस्तु खरीदेंगे, मान लो ना फल बेचता है, फल मंडी गया, फल खरीदा, वहां खरीदा 20 रुपए किलो, अब मुसल्लापुर हाट में मुंह फाड़ रहा है 30 रुपए किलो, है ना। तो खरीदा तो 20 रुपया, मुंह फाड़ रहा है 30 रुपए, यानी तुम खरे 10 रुपया बढ़ा दिया, तो 10 रुपया बढ़ा दिया, इसको कहते हैं मार्कअप करना। मार्कअप यानी कि प्राइस को इंक्रीज करना। अब आप वहां पे 20 रुपया में खरीदे थे, 30 रुपया वहां बकने लगे, तो 30 रुपया जो आप बक रहे हैं उसको एमआरपी कहा जाता है, मार्क प्राइस, एमपी। 30 हो गया आपका मार्क प्राइस। तो आप बताइए, 30 रुपया बोल रहे हैं, खरीदे थे 20 रुपया में, तो 10 रुपया बढ़ाए ना। तो जो आप बढ़ाते हैं उसको मार्कअप कहा जाता है, मार्कअप करना। ठीक है, सीपी में वृद्धि करना। सीपी को बढ़ाकर एमपी बना दिए, तो जितना बढ़ाते हैं वो है मार्कअप। रुपया में बढ़ाइएगा तो मार्कअप वैल्यू, आप प्रतिशत में बढ़ाइएगा तो मार्कअप परसेंट। ठीक है, तो आप कोई वस्तु खरीदते हैं, खरीदने के बाद मेरे दोस्त इसको थोड़ा मार्कअप करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर आप प्रतिशत में बढ़ाइएगा तो मार्कअप परसेंटेज कहिएगा, अगर आप वैल्यू में बढ़ाइएगा तो इसे आप मार्कअप वैल्यू कहते हैं। और दोस्त मेरे, मार्कअप करके एमपी बनाया जाता है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य। ठीक है, और मार्कअप करके जो आप एमपी बनाते हैं, दर्शक को यही दिखता है। दर्शक मतलब यहां ग्राहक, ग्राहक को यही चीज दिखता है। अब ग्राहक देख लिया कि अरे इतना एमपी बनाया है, उसको शक हो गया कि कुछ ज्यादा बढ़ा दिया है, तो लगेगा ने किया ने, डिस्काउंट दीजिए नहीं तो हम चले, तो डिस्काउंट दीजिए नहीं तो हम चले, तो आप क्या कहते हैं? आपको तो पहले से पता है कि हम 20 में खरीदे थे, 30 बोल रहे हैं, 50% तो बढ़ेले थे। हाँ चलिए आइए ना, 10% डिस्काउंट दे देते हैं। 10% डिस्काउंट आप दे दीजिएगा, तो ग्राहक को लगा कि चलो कुछ छूट दे रहा है, और आराम से वस्तु परचेज कर लिया। 300 का 10% 3 रुपया,
बढ़ाए थे 10 और छूट दिए 3 रुपया का, तो फिर भी 7 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले खरीदे, अब फिर हम मार्कअप करके एमपी बनाए, और जितना एमपी बनाए ग्राहक के रिक्वेस्ट पर हम इस पर कुछ डिस्काउंट भी दे दिए, ठीक है। और मेरे मित्र आप आफ्टर डिस्काउंट खरीदा, बढ़ा के एमपी बनाया, एमपी पर छूट दिया। अब छूट देने के बाद क्या होगा, वस्तु देंगे या पैसा लेंगे, मतलब बेच देंगे, ठीक है। तो खरीदा, एमपी बनाया, एमपी पर छूट दिया, अब फाइनली सेल हो गया, यानी कि आप फाइनली अपने वस्तु को बेच दिए। मेरे दोस्त एक एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए, आपने खरीदा 100 में, 20% से आप मार्कअप किए हैं, 100 का 20% 20 होगा, तो 20 बढ़ा दीजिएगा तो एमपी कितना, एमपी हो गया 120। अब ग्राहक करने लगा आपसे रिक्वेस्ट कि प्रभु थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, तो प्रभु इतना खुश हो गए कि 10% की छूट दे दिए, तो छूट दीजिएगा एमपी पर, तो 120 का 10% हो जाएगा 12, और 12 की अगर छूट दीजिएगा, 120 में 12 छोड़ दीजिएगा, तो बेचिएगा 108 में। यानी आपने क्या देखा, आपने देखा कि 100 की वस्तु कितना में बेच दिए हैं, जानते हो आप कहां से कहां गए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बार बेईमानी किए, क्या बार बढ़ाए, आई डोंट नो, फाइनली आप बेचे कितना में, 108 में। कितना की वस्तु, 100 की, तो सीपी ज्यादा में बेच दिए, तो सीपी ज्यादा में बेचे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। तो मेरे दोस्त आज आपको यहां पर प्रॉफिट होने वाला है, और देखो 100 की चीज 108 में बेचोगे तो प्रॉफिट 8 की। रही बात प्रॉफिट परसेंट निकालने की, तो प्रॉफिट हुआ है 8 का, किस पर, 100 पर इंटू 100, तो सीधे 8%। याद रखना जब सीपी 100 होना, जब सीपी 100 होगा तो वैसी स्थिति में, या यूं समझो कि जब इनिशियल वैल्यू 100 है तो वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट, जितना रुपया में वृद्धि या कमी होगा प्रतिशत में भी उतना ही होगा। आपको कुछ बात समझ में आया, अरे कुछ समझे कि नहीं, अभी रुकिए ना। जानते हो लाभ हो गया या हानि, इसके लिए फाइनली आप कहीं भी खड़े हैं, देखना आपको सीपी को ही है, सीपी से ज्यादा में बिक रहे हैं तो लाभ, और सीपी से कम में बिकिएगा तो हानि। तो लाभ हानि का फाइनल फैसला किस पर होता है, सीपी और एसपी पर होता है, बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अभी लिखना नहीं है मेरे दोस्त, समझना है सिर्फ। मैंने आपको बड़ी प्यार से अभी समझाया था क्या, कि पहले वस्तु खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको मार्कअप करते हैं, मार्कअप करते हैं, मार्कअप करने के बाद बेच देते हैं, ऐसा है। अरे मार्कअप किया जाता है एमपी बनाने के लिए, और एमपी बनाने के बाद उस पर डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद फाइनली बेच देते हैं। यदि बिक्री मूल्य सीपी से ज्यादा रहता है तो लाभ, या बिक्री मूल्य सीपी से कम रहता है तो हानि। एकदम यही साइकिल वे में हमारा पूरा डिस्काउंट रहेगा ना। मार्कअप करना मतलब बढ़ाना यानी जोड़ना, डिस्काउंट देना मतलब घटाना, इसलिए माइनस में। ओके, अब थोड़ा यहां पर देखो मेरे दोस्त, यहां देखो तो हम, ये हमारा सीपी है, ठीक है, ये हमारा एमपी है, और मेरे दोस्त ये हमारा एसपी है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, कुछ सवाल क्या, मान लो मित्र यहां 100 है, ये आपका 100, ये आपका 130, और मेरे दोस्त ये आपका 117, लिख दिया। अब आपको हम कई बात यहां पूछेंगे, पहले ही बताओ मेरे दोस्त, खरीदे हैं 100 में, एमपी बनाए हैं 130, क्या बढ़ा के बनाए हैं या नहीं, बढ़ा के बनाए हैं ना, यानी आप मार्कअप किए हैं। तो आज अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि मित्र मुझे ये बताओ कि एक्चुअल में हम मार्कअप किए कितना है, तो देखिए मार्कअप परसेंट कैसे निकलता है,
आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। सर मार्कअप परसेंट का मत एक प्रकार का वृद्धि परसेंट होता है कि कितना प्रतिशत वृद्धि करके एमपी बना रहे हैं। तो बताइए आप वृद्धि किए कितना? वृद्धि किए हैं 30। किससे? 100 से इंटू 100। अब आपको कुछ नहीं बोलना है, आप इतना जान लीजिए कि जब आप वैल्यू में बढ़ाते हैं तो वैल्यू वाले चीज को मार्कअप वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू में बढ़ाइएगा तो मार्कअप वैल्यू होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए, मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए हम ऊपर में जो 30 रखे हैं वो 30 है क्या? मार्कअप वैल्यू है, देखो यहां पर मार्कअप वैल्यू, ऊपर मार्कअप वैल्यू, नीचे आप मार्कअप करते किससे हैं? नीचे में 100 जो रखे हैं सीपी है ना, तो बढ़ाते हैं किससे? सीपी से, तो नीचे सीपी और इनटू 100। ये बात याद रखिएगा कि मार्कअप परसेंटेज कभी भी निकालना हो कितना बढ़ाया गया है, ऊपर सीपी नीचे और इनटू, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हुआ जी, सो रही हैं आप? हैं, दिमाग को जल्लाद बनाइए तभी कोई उपाय है। अब यहां देखो, एमपी 130 और फाइनली बेच दिए 117 में, तो डिस्काउंट हुआ कि नहीं? डिस्काउंट हो गया ना। तो मेरे मित्र आपने यहां पे डिस्काउंट दिया है, यहां पर आपने डिस्काउंट दिया है। मुझे बताओ कितने की डिस्काउंट? आपने डिस्काउंट दी है 13 की। अरे 130 की चीज 117 में बेचा तो छूट कितने का? अरे 130 का चीज 117 में बेचा, छूट कितने का? छूट 13 का। किससे? 130 से और इंटू 100, इससे निकलता है डिस्काउंट परसेंट। और याद रखना, डिस्काउंट हमेशा एमपी से दिया जाता है, तो डिस्काउंट का बेस वैल्यू एमपी होगा। और मार्कअप हमेशा सीपी से करते हैं, इसलिए मार्कअप का बेस वैल्यू सीपी होता है। आप अभी अभी देखे हैं कि डिस्काउंट परसेंट बराबर हम निकाले, ऊपर में हम क्या लिखे? तो जितना छूट दिया उसी को ना, तो ऊपर में हम लिखे हैं डिस्काउंट। ऊपर में मेरे दोस्त हम क्या लिखे हैं? ऊपर में हम लिखे हैं डिस्काउंट, नीचे डिस्काउंट किससे देते हैं? एमपी से और इनटू 100। तो मेरे भाई आपका जो डिस्काउंट परसेंट अभी दिख पा रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत, तो इसके लिए डिस्काउंट दिए कितना, इसको ऊपर लिखना है। और डिस्काउंट देते किससे हैं? एमपी से और इनटू 100। क्या कोई परेशानी है? नहीं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो इसका हम यूज करते हैं, आपको समझना होगा। मार्कअप परसेंटेज से खेलना, डिस्काउंट परसेंट से खेलना, ये आपको आना चाहिए। आपको हम दिखाते हैं। कहां देख रही हो? इधर देखो। मान लीजिए 20% से अगर कोई आपसे कहता है कि सर आप किसी डिस्काउंट के किसी क्वेश्चन में मार्कअप परसेंटेज 20% दिया हुआ है, डिस्काउंट चैप्टर के किसी क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट परसेंट 20% दिया हुआ है, समझिए 20% दिया हुआ है, ठीक है, क्या इसका मीनिंग है? तो हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मार्कअप 20% से करने का मतलब है कि 1/5 से मार्कअप करना है, और मार्कअप का मीनिंग बढ़ाना होता है। 20% की छूट यानी 1/5 की छूट, और छूट का मतलब हटाना होता है। और सुनिए, मार्कअप किया जाता है सीपी से, इसलिए नीचे में सीपी रहेगा, और छूट दिया जाता है एमपी पर, तो नीचे में आपको छूट दिखेगा। अगर मेरा मन हो गया यहां की सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो ले लें, देखिए आप कैसे बोलिएगा। यहां देखिए, 1/5 से मार्कअप करने का मतलब खरीदा था कितना में, कितना बढ़ाएंगे? 1 बढ़ाकर 6 एमपी बनाएंगे। तो 1/5 से मार्कअप करने का मतलब खरीदा 5 में है, खरीदे हैं 5 में, 1 बढ़ा के एमपी बनाएंगे तो एमपी बनेगा कितना? 6। ठीक है, फिर देखिए, आप डिस्काउंट दे रहे हैं 1/5 की, तो डिस्काउंट दे रहे हैं 1/5 की, इसका मतलब ये 5 है क्या? अरे डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है ना,
तो 5 आपका एमपी है, तो 5 एमपी की चीज को, 5 एमआरपी की चीज को 1 के छूट पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? तो कहिएगा 5 एमपी के चीज को 1 के छूट पर बेचेंगे तो 4 में बेचेंगे। और अगर हमको इसका कंबाइंड रेशियो चाहिए तो आपको तो पता है ना, जिसके आगे खाली उससे भर दो, जिसके पीछे खाली उससे भर दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उतरटा रटाई बाद में देखेंगे, पहले आप ये समझिए, वस्तु जब एक ही है, एक ही बार खरीद बिक्री हुई है, तो मेरे दोस्त हमको ये बताओ ना, क्या एक ही वस्तु का एमपी अलग अलग होता है क्या? एक ही वस्तु का एमपी सेम होता है? तो क्या ये सेम है? सेम करना होगा। तो 5 और 6 का एलसीएम 30, 30 बनाने के लिए, 5 से 30 बनाने के लिए 6 से, बहुत अच्छे, उधर 5 से तो इधर भी, इधर अगर 6 से तो इधर भी 6 से। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो मेरे दोस्त इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा। आज अगर हम कोई लाभ और हानि पूछ देगा ना कि बैलेंस हो गया है, सीधे हम कहेंगे सुनिए ना, खरीदे हैं कितना में? 25 में, एमपी बनाए 30, अब बेचे, सब निकल जाएगा। अगर कोई हमसे लाभ प्रतिशत मांग दिया ना तो कहेंगे लाभ तो नहीं हुआ है भाई, आज हानि हुआ है। कहोगे हानि कैसे? 25 का चीज बेचे हैं 24 में, तो 1 का हानि होगा, कितना के सीपी पर? इनटू 100। आंसर देखिए, आपको हम ये सिखा दिए कि डिस्काउंट परसेंट और एमपी परसेंट के साथ प्ले कैसे किया जाएगा, सॉरी मार्कअप परसेंट के साथ प्ले कैसे किया जाएगा। एकदम हेडेक लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको एक दूसरा तीसरा अंदाज दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं इसके अंदर, सक्सेसिव डिस्काउंट भी दिखाएंगे। नींद आ रहा है जी? तो जा घूम के आवा, पानी पिया, चाहिए घूम के आइए, पानी पीजिए, कोई बगल में बोतल में पानी रखें दीजिए। अरे हम बेवकूफ नहीं ना है जी, सालों से सबका चेहरे देख रहे हैं। ठीक है, तू पानी पी, पहले पानी पीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ, हो गया? चलो धन्यवाद। मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानना, आप लोगों को मैं अपनी फैमिली मेंबर समझता हूं, इसलिए हर बात पर टोक देता हूं, नहीं तो किसको किससे क्या मतलब है? जा जहन्नुम में, मतलब है किसी को नहीं। हाँ, अब थोड़ा यहाँ देखना मेरे भाई, यहाँ देखना सब लोग, तो कुछ चीज हम देखते हैं। जानते हो कितना में खरीदे मालूम नहीं, लेकिन 20% बढ़ा करके हम एमपी बना दिए, ठीक है? और अब इस एमपी पर 10% का छूट दे दीजिए और फाइनली इसको बेच दीजिए। और सवाल आपसे पूछा कि लाभ होगा या हानि। मैं आपको एक चीज बताता हूं, नो 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 नो, कितना परसेंट बढ़ा के दिए हैं, बढ़ा के एमपी बनाए, अगर वो मालूम, सुनिए ना, सुनिए तो सही, जब मार्कअप परसेंटेज दिया रहे, जब मेरे दोस्त डिस्काउंट परसेंट दिया रहे, तो बस एक ही बात समझना है कि मार्कअप परसेंटेज के साथ साथ अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव निकाल लेना है। और याद रखना, अगर ये सक्सेसिव पॉजिटिव रहा तो मेरे दोस्त इसका मीनिंग लाभ होगा, अगर ये सक्सेसिव नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब आपका लॉस हो रहा है। और यहां आप जिस सक्सेसिव को यूज कीजिएगा, अभी वो सक्सेसिव कुछ और नहीं, x प्लस वाई, एक्स वाई बाई, बस इसी का इस्तेमाल करिएगा। जिसके बढ़ाने का सेंस आएगा प्लस में लिखिएगा, जहां घटाने का सेंस आएगा माइनस में। तो देखिए बढ़ाए कितना है 20 से, यहां घटाए कितना है, देखो हम पर कैसे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और अपॉन 100। आपने देखा हमने क्या किया, डिस्काउंट को माइनस में लिखा ना, जिससे बढ़ने का सेंस आ रहा उसको प्लस में लिखा। अब काम कीजिए, 20 में 10 गया, प्लस माइनस 200/100 2 आ जाएगा प्लस में, अब प्लस में 8 आ गया, इसका मतलब
इसका मतलब है कि 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, 8% का लाभ हुआ। यानी कभी भी मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट दिया रहे तो आप डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि मेरे दोस्त इसकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग जितना जल्दी चाहेंगे, मान लो कि याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं याद है तो जाने दो जहन्नुम में। यहां देखो, मार्कअप करना है 20% से, यानी कि 1/5 से मार्कअप करना है। छूट देना है 10% की, यानी कि 1/10 से छूट देना है। मार्कअप किया जाता है सीपी से और छूट दिया जाता है एमपी से। 1/5 से मार्कअप करने का मतलब खरीदे हैं 5 में, एक के लाभ, एक बढ़ा के एमपी बनाएंगे तो एमपी बनेगा। 1/5 मार्कअप करने का मतलब खरीदे हैं 5 में, एक बढ़ा के बोलेंगे तो बोलेंगे 6 में। डिस्काउंट 1/10 की, तो बताइए डिस्काउंट दे रहे हैं 1/10 की, तो एमपी कितना 10, एक की छूट देंगे तो बेचेंगे। बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन जब एक ही है मेरे दोस्त, तो क्या एमपी अलग अलग होगा? एमपी सेम होना चाहिए। नहीं तो सेम कर, 5 और 6 और 10 कैल्शियम 30, 30 बनाने के लिए 5 से गुना, और 30 बनाने के लिए 3 से गुना। यहां 5 से तो यहां भी, यहां 3 से तो यहां भी 3 से। हो गया, कहानी खत्म। अब आप लाभ हानि जो देखना चाहते हैं 25, देखिए सीपी कितना 25 और एसपी कितना 27, क्या निकालना है? लाभ। तो सुनिए, 25 का चीज 28 में बेचे, 27 में बेचेंगे। 25 का चीज 27 में 2 का लाभ बटा सीपी और इनटू कितना हो जाएगा 25, 8%। देखो मेरे दोस्त, कोई भी चीज ना एक्साइटमेंट में फैसला नहीं लिया जाता है। जैसे अगर अभी रात में यहाँ क्लास कराने आ जाऊंगा ना, तो फिर रात वाली क्लास में समस्याएं तुझे हो जाएगी। इससे बेहतर है कि रात वाला मुझे करा लेने दो, ठीक है? और ये तुम्हारे दिन में जो क्लास होते हैं ना, इसी टाइम पर तुम वो करा देंगे, ठीक है? वो जो एपी का टॉपिक जो है, क्योंकि रात में आऊंगा तो फिर तेरा वो क्लास फंस जाएगा, तुम कहीं नहीं रहोगे, ठीक है? क्या बोलिए ना, है कल? हाँ कल तो ही है। रात में सिर्फ जो बुलाना चाह रहे थे 9 बजे 7 बजे, वो नहीं आना, कोई मत आना, क्योंकि 7 बजे आओगे तो फिर तुम्हारा वो क्लास फंसेगा, तुम कहीं नहीं रहोगे, है? अरे वहां तो आप लोग को कल और परसों तो जी नहीं पाइएगा, इतना छुट्टी है, सॉरी क्लास है। पूरा नंबरे सिस्टम पढ़ाना है 20 घंटा में, ठीक है? अरे सुनिए ना, हेलो हेलो हेलो, चिंता की कोई बात नहीं है, हम एकदम सफलतम दौर पर हैं। कोर्स लगता है कि फंस गया क्या? ऐसा लग रहा है कोर्स फंस गया है? नहीं फंसा है, आराम से कर लेंगे, घबराना नहीं है, परफेक्शन के साथ करने दीजिए। क्या हो गया मतलब? आगे बढ़िए। अरे नहीं मेरे दोस्त, हाँ क्या पढ़ा रहे थे? डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट यहां तक तो आ गए, यहां तक तो हम लोग काम कर लिए। अब मेरे दोस्त यहां से थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझाना है डिस्काउंट के अंदर, जिसे आप सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे दोस्त, इसे आप समतुल्य बट्टा कहते हैं, समतुल्य बट्टा। इसे मेरे दोस्त आप एकल छूट भी कहते हैं, है ना? कई छूट का एक छूट। पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं, बनाते नहीं फॉर्मूला, समझा देते हैं। देखिए, आप कहते हैं ना कि x% तथा y% के दो लगातार छूट का एकल छूट होता है, ठीक है? अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हमको x% और y% की दो लगातार छूट किसी पर देना है,
देखिए हम कैसे देंगे। हम मेरे दोस्त मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है 100 रुपए की, ठीक है। अब 100 रुपए की इस वस्तु पर पहला छूट अगर x% की देंगे तो 100 का x% तो x होगा। 100 में x अगर घट जाएगा तो बचेगा 100 माइनस पहला छूट देने के बाद। जानते हैं लगातार छूट का मतलब क्या होता है, एक बार छूट दीजिए फिर जो आएगा उसमें छूट दीजिए। तो मेरे दोस्त पहले x की छूट हुई 100 माइनस एक्स, अब इस पर आपको छूट देना है कितना, y%। अब y% की छूट अगर देंगे, डिस्काउंट है तो माइनस में। तो मेरे भाई अब देखो यहां पर वो सब छोड़ो ना, इसको भी हटाओ यहां से, बार बार फंसना नहीं है। प्रतिशत कैलकुलेट जैसे करना है करो, डिस्काउंट देते समय क्या करना है, हटा देना है। पहले परसेंटेज तो कैलकुलेट करो। अब आप ये बताओ, अगर हम इसका y% निकालेंगे तो 100 का y% तो y ही होगा, माइनस है तो माइनस, और x का y% क्या होगा, xy/100 हो जाएगा। समझ रहे हो, 100 का y% y ही होगा कि 100 इंटू वाई बटे 100, 100 से 100 गया तो y ही बचेगा। 100 का y यानी y, x का y% यानी xy/100। और चूंकि आपको इसका डिस्काउंट देना है तो क्या करिए, घटा दीजिए। आप यहां पर घटा दीजिए, जब इनमें से इनको घटाइएगा तो देखिए क्या होगा, 100 माइनस एक्स तो पहले से था, घटाना है माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस xy/। अब हम चाहते हैं कि ये 100 को एज इट इज रहने दीजिए और इनमें से इनको घटाइए, x प्लस वाई और xy/। ध्यान से ध्यान से, अरे माइनस कॉमन ले रहे हैं इन लोगों से, इन लोगों से माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला पहले से था कितना 100, और 100 का चीज भी कितना में रहा है 100 माइनस समथिंग की। तो मेरे दोस्त मैं पूछूंगा फाइनल मूल्य में कमी कितने का हुआ। ना 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 सुनिए ना, कमी जो घटता दिखेगा वही कमी होता है। जो 100 था उस 100 में कितना घटता नजर आ रहा है, पूरे ना, तो जितना 100 में से घटता नजर आ रहा है मतलब इतना का ही फाइनल आपका डिस्काउंट हुआ है। यानी आपका फाइनल कमी x प्लस वाई और xy/100 का नजर आ रहा है। और आपको पता है कि जब बेस वैल्यू 100 हो तो वैल्यू में जितना घटता नजर आता है प्रतिशत में भी उतना ही होता है। तो x% और y% के दो लगातार छूट का एकल छूट आप निकाल लिए हैं, x प्लस वाई और माइनस xy/100। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ देता है कि p% और q% के दो लगातार छूट का एकल छूट होगा, ऑप्शन p प्लस क्यू और माइनस pq/100। उस समय याद रहेगा तो आपसे काम हो जाएगा। अब मेरे दोस्त ध्यान से देखो, अब मान लो भाई कि कोई अगर हमसे ये कहे कि 20% और 20% के दो लगातार छूट का एकल छूट क्या होगा। तो 20 और 20 के दो लगातार छूट का एकल छूट अगर हम निकालें तो मेरे मित्र जानते हो इसी का प्रयोग ना मॉल वाला सब करता है लड़का को बेवकूफ बनाने के लिए। एक के बार, हाँ एक के बार 40% का छूट नहीं लिखेगा, लिखेगा 20 और 20 का दूगो छूट। काहे दीजिएगा 20 और 20 का दूगो छूट, रिक्वेस्ट करिए ना, थोड़ा सा करिएगा। अरे 20 और 20 का दूगो छूट दे रहे हैं तो काम कीजिए ना, 20 प्लस 20 40 का एक के बार दे दीजिए ना। कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको भी बात पता है कि 20 और 20 के दो लगातार छूट का मतलब 40 नहीं होता है। x प्लस वाई अभी पढ़े थे, x प्लस वाई और x इंटू y/100, जिसे हम 40 समझ रहे हैं और रियल में है क्या 36 है। तो दो लगातार छूट का एकल छूट तो आप निकाल दीजिएगा, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा फ्रैक्शन में मान रहेगा तब ना, सॉरी इंटीजर में रहेगा तब ना। कभी कभी आ जाएगा 16.2/3, 33.1/3, तब तो वहां तो बैंड बच जाएगा x प्लस वाई xy/100 से। तो वहां क्या करेंगे, तो वहां के लिए हम लोग रेशियो का प्रयोग करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करेंगे।
आप जानते हो ना, डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पर, और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली क्या होता है, बिक जाता है ना। पहला डिस्काउंट 20% की, 1/5 की छूट। दूसरा भी 20 का ही है, 1/5 की छूट। छूट हमेशा किस पर दिया जाएगा, छूट हमेशा किस पर दिया जाएगा, आप ही बताइए। 1/5 की छूट, यानी एमपी कितना, 1 का छूट देंगे बेचेंगे, 1/5 की छूट, एमपी कितना 5, 1 की छूट देंगे तो बेचेंगे। अब फाइनली मेरे दोस्त देख लो, 5 पचे 25, 4 चौको 16, यानी 2 लगातार छूट के बाद 25 का चीज कितना में बिकता नजर आ रहा है, 16 में बिकता नजर आ रहा है। तो फाइनल डिस्काउंट कितने की, किस पर, 25 पर इंटू 100, फाइनल वैल्यू। हाँ मेरे मित्र, ये हमारा 36% हो गया, 36%। कहीं कोई दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ? वो तो 2 लगातार छूट नहीं, चारों को लगातार छूट रहेगा ना, उसके लिए वो काम करेगा, ऐसे कोई समस्या नहीं। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, यहाँ देखो, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही बनाएंगे, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम पेड सिस्टम से भी बना सकते हैं। आप कहोगे पेड सिस्टम का मतलब, कितना पे कर दिए उससे भी बना देंगे। बताओ, पहला छूट मिला 20% की, 20% की छूट मिला मतलब 80% चुकाना पड़ा होगा। अब कहा ना ना ना, ना चुकाइए मत, एक और छूट देते हैं। मतलब छूट देने के बाद जितना हम पैसा उसको दे रहे थे, उस पर फिर एक छूट दे दिया 20% की, फिर 20% की छूट मिलेगा, चुकाना पड़ेगा 80% चुकाना पड़ेगा। अब चूंकि 2 ही बार छूट दिया था तो 2 बार हम छूट ले लिए। पहला वाला 20 की छूट, 80 चुकाना पड़ेगा, फिर इस पर 20 की छूट, तो फिर इसका 80 चुकाना पड़ेगा। यानी इतना हमने पे किया है। अब जो कुछ भी आप पे किए हैं अभी ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 25 चौको 100, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 64% आपने क्या किया है, पेड किया है। जब 64% आप पेड किए हैं तो डिस्काउंट कितना, तो 100% प्राइस में 64% पे करना पड़ा, इसका मतलब डिस्काउंट कितने की, 36 की। आप चाहो तो यही सवाल ऐसे भी बना सकते हो, पेड सिस्टम से भी बन सकता है। लेकिन मेरे दोस्त उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस ये और ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, एक सवाल हमसे कोई ये पूछ देगा कि सर मुझे ये बताइए 10%, 20% और 30% ये 3 लगातार छूट का एकल छूट क्या होगा। 3 लगातार छूट का, 3 लगातार छूट का एकल छूट क्या होगा। तो सुनिए, 3 लगातार छूट का अगर एकल छूट निकालना है तो तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसका इस्तेमाल करना हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो x + y xy/100 से भी कर सकते हैं। तो बताइए, x + y और माइनस x × y/100, तो 30 - 2 कितना, 28। फिर क्या है यहाँ पे, एक 30 और बचा हुआ है। अरे यही दोनों का भी ऑपरेशन किए हो, ये तो बचले हैं, फिर इसके साथ करो तो हो जाएगा 30 और प्लस 28 माइनस 30 × 28 और बटे में 100, ये तो हो जाएगा 58 और माइनस 1 0 से 1 0 गया, 28 दिया 84, 84 बटे 10 तो 8.4, तो हो जाएगा 49.6। यही हमारा आंसर हो गया, 3 लगातार छूट का एकल छूट। एक तरीका तो मेरे दोस्त ये हो गया। दूसरा तरीका हम रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमपी पर डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली बेच देते हैं। बोलिए, 10% 10% की छूट मतलब 1/20% छूट का मतलब 1/30% छूट का मतलब 3/10। तो बोलिए, 1/10 की छूट का मतलब एमआरपी 10, 1 का छूट देंगे बेचेंगे। 1/5 की छूट तो एमआरपी कितना 5, 1 का छूट देंगे बेचेंगे। 3 मेरे दोस्त यहाँ दे दो, 3/10 की छूट का मतलब 10 क्या है मेरा एमपी, अब 3 का छूट देंगे तो बेचेंगे। बहुत अच्छे, अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हो जाएगा 500 और इधर मेरे दोस्त 200,
52। तो 500 का चीज फाइनली 252 में बेचोगे तो मेरे भाई ये डिस्काउंट, जानते हो हम पागल नहीं हैं, अब बेवकूफ भी नहीं है। अगर हमारा मन करेगा मेरे दोस्त तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 2 पछे, एगो उधर एगो इधर कट भी सकता है, आप काट भी सकते हो, ठीक है। 5 पछे 25 पछे 125 और 9 सते 3 लगातार छूट के बाद 125 का चीज अगर 63 में बेचना पड़ गया तो एकल डिस्काउंट कितने की, 62 की, किस पर, 125 पर, और इंटू 100 49.6%। क्या तो छूटेगा एकल छूट, लगातार डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट नहीं ना छूटेगा। ठीक है, बढ़ते रहिए। ये क्या हो रहा है, अपने आप लिखा रहा है। चलिए, हो गया होगा ये, अब हो गया क्या, अभी समझ ही रहा है तो। हम्म क्या बताने वाला हूं, थोड़ा उस पर देखना। सीपी अपने आप में 100% होता है, अगर लाभ प्रतिशत जोड़ देते हो तो एसपी बन जाता है, हाँ या ना, बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर सीपी, ये मेरे दोस्त 100, अब प्रतिशत के लिए बटे में 100, ये मेरे दोस्त प्रॉफिट और प्रतिशत के लिए बटे में 100 बराबर कितने, अनित्य काम करें बुलियन क्या, इतना माथा लगाने से कोई फायदा नहीं है, शॉर्टकट निकालते हैं। देखो सीपी अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्त, 100। सीपी अपने आप में 100%, अगर हम इसमें लाभ परसेंट जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है मेरे दोस्त। उसी प्रकार एमआरपी भी अपने आप में 100% होता है, इसमें से जब डिस्काउंट हटा देते हैं तो क्या बन जाता है। दोनों का आरएचएस देखो बराबर है, अरे ईवी एसपी है और ईवी आरएचएस बराबर तो एलएचएस, एलएचएस बराबर करिए, ये हो जाएगा सीपी और प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्या हो जाएगा दोनों। तो मेरे दोस्त यहां से सीपी और एमपी लेके आ जाएं तो देखो उधर क्या बचेगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये इधर आके बटे में तो 100 प्लस लाभ। आपने यहां पर एक बेहतरीन कंसेप्ट देखा, सीपी और एमपी में रिलेशन, 100 माइनस डिस्काउंट से सीपी बनेगा और 100 प्लस लाभ से एमपी बनेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल तब करना जब डिस्काउंट तथा प्रॉफिट दोनों इंटीजर में हो। इंटीजर मतलब समझे, पूर्णांक में, बट्टा में होना चाहिए, तब जाके इसका प्रोसेस करना, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम आराम से कर पाओगे। अब मेरे मित्र यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। कभी कभी सुनता होगा कि 20% का छूट देकर भी 20% का छूट देकर भी 20% का लाभ होता है। तो बताइए कितना बढ़ा के एमपी बनाए थे, सवाल पूछेगा, तो तुरंत काम करना है। सीपी और एमपी, अगर छूट देने से लाभ होता, सीपी एमपी में रिलेशन हम पढ़े हैं, 100 माइनस छूट, 100 माइनस 20 80, 100 माइनस छूट से सीपी तो 100 माइनस 20 की छूट थी तो सीपी 80 हो गया। 100 प्लस लाभ से एमपी तो 100 प्लस लाभ करेंगे तो एमपी 140, दुनिया 80 और 40 दिया 100, ये देखो ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एमपी। रही बात कितना मार्कअप, अगर हमसे कोई यहाँ पर मार्कअप परसेंटेज पूछेगा कितना बढ़ा के एमपी बनाया है, मेरे दोस्त यहाँ देखो जितना बढ़ा के एमपी बनाया है हम आपको पूछते हैं, आप क्या बोलिएगा, 2 सीपी का 2 में खरीदा था 3 एमपी बनाया, 2 में खरीद के 3 एमपी बनाया तो वृद्धि कितने की, किससे, इनटू 100, तो रिजल्ट कितने, हो गया कहानी खत्म। ठीक है, चलिए, तो आपने यहां पर ये चीज देख लिया कि सीपीएमपी में रिलेशन चुटकी में कैसे बना देंगे।
ठीक है। आइए मेरे दोस्त, इसी में सिमिलरली इस बात का ध्यान रखना कि अगर कभी ये हो जाए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सीपी अपने आप में 100 होता है, एकरा में से लॉस परसेंट हटाओगे ना तो भी एसपी ही बनेगा, और एमपी भी अपने आप में 100, इसमें से डिस्काउंट घटाओगे तो भी एसपी ही बनेगा। मेरे दोस्त एक बार फिर से क्या हो गया, आरएचएस बराबर न हो गया, छोड़ो ना सब, आरएचएस फारएचएस के बराबर करता है, यहीं पर रेशियो ले लो, रेशियो लेगा एसपी से एसपी गया, ठीक है। यहाँ पर सीपीए से रहने दो, एमपी भी रहने दो, बताओ ये चीज यहाँ जाएगा ना, हो जाएगा आपका 100 और माइनस डिस्काउंट। मेरे मित्र ये चीज यहाँ आएगा ना, ये हो जाएगा 100 और माइनस, ओके, क्या कुछ समझ में आया? अरे आया कि नहीं? आ गया, बहुत बढ़िया। और क्या दिक्कत है, फिर वही बात, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस लॉस, यानी आप औकात से ज्यादा छूट दे दीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा, जब छूट देने के बाद हानि होने लगेगा तो सीपीएमपी में वैसे ही रिलेशन बनाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आप कहिएगा मास्टर वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हमको एक बात से फंसा दिया, तू कहा कि इसका इस्तेमाल तभी करना जब लाभ हानि इंटीजर में हो, जरूरी है कि लाभ हानि इंटीजर में रहेगा? अभी फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है, कहेगा 11.1/9% की छूट दिए हैं तो 12.5% का लाभ हो गया है, तो वहां सीपीएमपी कैसे बनाएंगे? एक उपाय तो अपना है ना, वो बोला, हाँ, अरे इतना मार्कअप सीपी से और डिस्काउंट एमपी से, एगो तरीका पहले सीख चुके हैं, बाकी डायरेक्ट हिट करने वाला तरीका और बता देते हैं। बताइए, सीपी अपने आप में 100%, और मेरे दोस्त, और जब इसमें हम लाभ प्रतिशत को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? एसपी। अब यहां देखो, 100% का मतलब, छोड़ो ना, और यहां पर प्रॉफिट अपॉन 100, तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 1 और प्लस, क्या सुनिए, 20% आपका अगर लाभ परसेंट है, तो आप कभी सोचे हैं 1/5 क्या होता है? अरे 1/5 तब होता है जब 20/100 करते हो, यानी प्रिंसिप प्रॉफिट अपॉन 100 करते हो। ये जो तुम्हारा 1/5 है ना, एक्चुअल में प्रॉफिट का मान नहीं है, ये प्रॉफिट बाय 100 का मान है, जिसे हम फ्रैक्शनल प्रॉफिट कहते हैं, भिन्नात्मक लाभ, यानी लाभ को जब भिन्न में बदलते हैं तो 1/5 आता है। तो प्रतिशत को भिन्न में कब बदलेंगे? जब प्रतिशत के लिए 100 लिखेंगे तब ना, इसको फ्रैक्शनल प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहां हो गया 100/100 1, आप प्रॉफिट बाय 100 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल प्रॉफिट। इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ, फ्रैक्शनल प्रॉफिट के। चलिए, फ्रैक्शनल प्रॉफिट का मतलब होता है P/100 का मान, P/100 का, ठीक है। अब थोड़ा यहां देखो, बराबर क्या बन गया? एसपी बन गया। सिमिलरली एमपी अपने आप में क्या होता है? 100%, जैसे इसमें से डिस्काउंट परसेंट घटाओगे ना तो क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। तो मेरे दोस्त ये एमपी, फिर देखो 100/100 1, डिस्काउंट बाय 100 करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्काउंट, और ये कितना? एसपी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फिर से देखो आरएचएस क्या हो गया? आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर सीपी 1 प्लस फ्रैक्शनल प्रॉफिट, और यहां एमपी 1 माइनस फ्रैक्शनल डिस्काउंट। तब तो हम यहां से सीपी और अपॉन एमपी करने जाएंगे, तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा, वो ऊपर में रहेगा 1 माइनस फ्रैक्शनल डिस्काउंट, और ये आके बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल प्रॉफिट। जानते हो इसका इस्तेमाल कब होगा? जब प्रॉफिट परसेंट या हाँ मेरे दोस्त यहां ध्यान से देखो, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में से कोई एक या दोनों
मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है ए पूर्णांक बी बटे सी के रूप में हो। तो ध्यान रखना, अगर इस रूप में प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट में से कोई भी एक का मान इस फॉर्म में हो जाए, किसी एक का या दोनों का, जब इस रूप में होगा ना, तो वैसी स्थिति में इसको फ्रैक्शन में बदलकर और इसका इस्तेमाल आपको करना है। अब यहीं पर ही बात समझ लो, सीपी और एमपी, क्या मेरे दोस्त, क्या जरूरी है कि छूट देने से लाभ होगा? छूट देने से हानि हानि भी न हो सकता है। 1 माइनस फ्रैक्शनल डिस्काउंट और बटे 1 माइनस फ्रैक्शनल लॉस हो जाएगा। जब लॉस होने लगेगा ना, डिस्काउंट देने से लॉस होगा, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। बाकी सब कुछ क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मैं इसका यूज करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस पर काम कर लें, मेरे दोस्त, हमें क्या कहता है वो देखिएगा। कहता है कि सर जानते हैं, हम 16.2/3% का छूट दिए हैं। ठीक है, 16.2/3% का हम छूट दिए हैं, तो हमको लाभ 20% का हो गया है। बताइए, बताइए जरी को सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा? तो हम उस नियम के बाप के गुलाम नहीं हैं। अगर हम चाहे तो उसका बिना इस्तेमाल के ही बना सकते हैं। कैसे? हम सबको पता है सीपीएमपी और एसपी। बोलो, छूट कितने की? 1/6 की। ये हो गया हमारा छूट। बताओ, लाभ कितने की? 20% का मतलब 1/5 की लाभ होगा। तो तू जानता है कि लाभ होता है सीपी पर, आज छूट दिया जाता है। तो मेरे दोस्त 6 MP पर 1 का छूट देगा तो बेचेगा, सावधान रहना। और ये तुम 1/5 के लाभ का मतलब लाभ क्या? अरे 1/5 का लाभ है तो नीचे क्या? तो प्रॉफिट लॉस में नहीं पढ़े हो, लाभ को फ्रैक्शन बनाएंगे तो नीचे में सीपी रहेगा। ये तुम्हारा 5 में खरीदे हो तो सीपी का चीज सीपी के सामने लिखो। 5 में खरीदे हो, 1 के लाभ पर बेचोगे तो बेचोगे, एसपी को एसपी के सामने लिख दिए। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि मित्र मेरे, वस्तु एक ही है और एक ही बार बेचे हैं, तो क्या बिक्री मूल्य अलग अलग होगा? एक ही बार बेचे हैं तो सेम बिक्री मूल्य होगा। नहीं है तो सेम कर, 5 और 6 का एलसीएम 30, 30 बनाने के लिए 5 से और 30 बनाने के लिए वहां 6 से तो यहां भी, और वहां 5 से तो यहां भी, हो गया, कहानी खत्म। सीपी कितना? 25, एमपी कितना? 36, एसपी कितना? तैयार हो गया। अब यही चीज देखो हम यहां निकाल लेते हैं। आपको तो मेरे दोस्त सीपी और एमपी ना चाहिए, तो बताइए सीपी कितना है? 25, और एमपी कितना है? एमपी यहां है 36। अब देखिए हम कैसे सीपीएमपी निकालेंगे। छूट देकर अगर लाभ होता है, सीपीएमपी में रिलेशन पढ़े हैं। अगर दोनों इंटीजर में होता तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। लेकिन एगो है मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम तुरंत इसको 1/6 कर देंगे, है ना। और ये मेरे दोस्त दूसरे को भी भिन्न में बदल देंगे। बदल दिए। अब देखो, आपको पता है सीपीएमपी का रिलेशन 1 माइनस फ्रैक्शनल डिस्काउंट और 1 प्लस फ्रैक्शनल प्रॉफिट, इन पर है। अरे यार, 1 माइनस फ्रैक्शनल डिस्काउंट और 1 प्लस फ्रैक्शनल प्रॉफिट पढ़े हो कि नहीं? तो लो ना, 1 माइनस फ्रैक्शनल डिस्काउंट ये हो गया और 1 प्लस फ्रैक्शनल प्रॉफिट ये हो गया। तो मेरे दोस्त ये हमारा 5/6 हो जाएगा, ये हमारा 6/5 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर दो, 5×5 = 25, 6×6 = 36, मिला लो, सेम हो गया ना। इस प्रकार थ्योरी, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन पे कब आएंगे? कल। कल मतलब अगली क्लास में। चलिए, तो आप मेरे दोस्त मोबाइल निकालिए और मोबाइल पर फोटो खींचिए, घर में लिखिएगा, उतना वक्त नहीं है। फोन निकालिए सब लोग। बोर्ड पीडीएफ देखिए, पहले खींचिए, खींच लिए। बैक कहाँ करेंगे, शुरू किए हैं, खींचिए ना।
वो नहीं खींचने में 4 घंटा लगता है। हो गया? इसलिए ओ माय गॉड जा गया। अब एकदम वीडियोग्राफर बना हुआ है जो भाई खींचिए ना। हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि डिस्काउंट कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आ क्या? आ गया? तो अगले दिन मिलेंगे यहां से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। गलती से भी इवनिंग में आ मत जाना, मत आना, ठीक है? रिपीट कर दिया हूं। और तैयार रहना, भी जा रहा हूं क्वेश्चन एडजस्ट करने के लिए। और शाम वाली क्लास ना 9:15 रात में आएंगे, 9:15 पे आएंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।